हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यू। क्या पढ़ेंगे? अव्यू मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? जिस मैट्रिक्स का क्या बाएं हाथ के सिरे से यानी और दाएं हाथ के नीचे तक से क्या हो, यानी मुख्य विकर्ण जो यानी क्या हो, ए से शुरू हो और के तक, ये मुख्य विकर्ण होता है। और ये क्या होता है? ये यानी अग्र विकर्ण, और ये क्या है? पश्च विकर्ण कहते हैं, या तो दूसरा विकर्ण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। और ये हमेशा क्या होगा, ये किस में बनेगा? ये वर्ग अव्यूह में मिलेगा। डायगोनल अव्यूह किस में होता है? वर्ग अव्यूह में होता है। और इसे क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी डायगोनल क्या, डायगोनल अव्यूह भी बोलते हैं। विकर्ण अव्यूह, डायगोनल अव्यूह यानी किसी वर्ग अव्यूह में जिसके क्या हो, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स या तो विकर्ण मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है कि 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1, यानी क्या हो, यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व क्या हो, शून्य हो। यानी और कौन सी मैट्रिक्स में बनेगा? ये वर्ग मैट्रिक्स में बनेगा। तो जिस वर्ग अव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी तत्व क्या हों, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? विकर्ण अव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण क्या होते हैं? यानी मुख्य विकर्ण ये होती है। तो यानी इस तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। और ये डायगोनल मैट्रिक्स कब मिलेगा? यानी वर्ग अव्यूह में, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, अन्यथा सभी में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। अदिश मैट्रिक्स या तो स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। इसकी क्या होती है? जिस वर्ग अव्यूह में क्या हो, जिस वर्ग अव्यूह में मुख्य विकर्णों की संख्या समान हो तथा शेष सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है कि जैसे के 0 0 0 के 0 0 0 के, यानी जो इसके मुख्य विकर्ण हैं वो क्या हैं? के हैं। और क्या हैं? दोनों बराबर हैं, सेम हैं, उसे क्या कहते हैं? अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे इसमें 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसमें ये नहीं कि यानी 1 होना चाहिए। यदि 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो, विकर्णों की संख्या समान होनी चाहिए। और ये नहीं है कि इसमें 1 हो, तो ये जरूरी नहीं है।
जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्णों की संख्या क्या हो, समान हो तथा और सभी शेष तत्व जीरो हों, उसे क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। उप त्रिभुजीय मैट्रिक्स यानी अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम आप इंग्लिश में याद रखे रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि हिंदी में थोड़ा अजीबोगरीब नाम आ रहा है। तो जिस अवयव में यानी क्या हो, जिस वर्ग अवयव में यानी कि डायगोनल मुख्य विकर्ण के नीचे की संख्या यानी उसके नीचे की संख्या जीरो हो, उसे क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3 9 2 0 4 5 0 0 6। इस मैट्रिक्स ये क्या मुख्य डायगोनल है और उसके नीचे के जो सभी तत्व हैं वो क्या है, शून्य हैं, उसे क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्णों के नीचे की संख्या क्या हो, सभी तत्व शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस अवयव में, जिस वर्ग अवयव में क्या हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर की संख्या यानी ऊपर के सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 0 2 2 2 3, ये भी 0 रहेगा, 0 0 4 5 6। इसमें मुख्य विकर्ण क्या है, 1 3 6 और इसके ऊपर के जो तत्व सभी शेष तत्व हैं वो क्या हैं, शून्य हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस अवयव यानी जिस वर्ग अवयव में यानी मुख्य विकर्णों के ऊपर की क्या हो, सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।